श्री सीताराम भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 19। भक्तों, आज हम ऋषि दुर्वासा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। महर्षि अत्रि के तप से भगवान शिव संतुष्ट हुए और उन्होंने ही स्वयं दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र बनने का उनको वरदान दिया। तो दुर्वासा जी अत्रि पुत्र हैं और ये रुद्रावतार हैं और स्वभाव में इनकी रौद्रता स्वाभाविक ही है, लेकिन ये हैं परम सामर्थ्यवान। पुराणों में इनकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। पहले भी हम श्री अम्बरीश जी और द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण कर चुके हैं। तो एक प्रसंग यहाँ और दिया जा रहा है कि वो कुछ इस प्रकार है कि एक बार ये घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, लेकिन याद रखना मुझे ज़रा सा भी अपराध करने पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाएगा। तीनों लोकों में किसी ने भी उनको अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया, इसलिए अंत में घूमते घूमते ये द्वारका पहुँचे। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदर पूर्वक बुलाकर अपने निज सदन में वास करवाया। तब कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते और कभी एक बालक की तरह थोड़ा सा ही पाकर रह जाते थे। कभी ये दिन में बाहर निकल जाते और लौटते ही नहीं और भोजन धरा का धरा ही रह जाता। कभी कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्व समर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था की और एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया और ये दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। तो जब श्री कृष्ण ने का संकेत हुआ और महारानी रुक्मिणी जी ने तुरंत ही स्वर्ण के थाल में खीर परोसकर दुर्वासा जी के आगे रख दी। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस झूठी खीर को तुरंत तुम अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। उसके बाद मुनि जी ने रुक्मिणी जी को एक रथ में जोतकर और स्वयं उस पर सवार होकर, जैसे एक सारथी घोड़े पर को चाबुक मारता है, इसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। अब रथ राजमार्ग से जा रहा था। भय के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी का साहस ही नहीं हुआ। रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और आप रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा जी खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे। तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, इसलिए तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य रहेगा। लेकिन तुमने पैरों के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल इसीलिए तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात श्री रुक्मिणी जी से बोले, हे कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारी अंग कांति कभी मलान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण घर आए तो उन्होंने देखा कि मुनि के द्वारा जलाई हुई कोई भी वस्तु या नष्ट हुई हुई कोई भी वस्तु वैसे की वैसे ही सुरक्षित है जैसी वो पहले थी। ऐसे ही आपके
अनेकों चरित्र हैं। इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री 88,000 ऋषिगणों का चरित्र श्रवण करेंगे और साथ में श्री जाबाली जी का भी चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।